मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जेडबल मेंस एडवांस, और बहुत दफ़ा ऐसा लगता होगा कि भैया गिव अप कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, या क्वेश्चन बन तो जाते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, फिर तैयारी छूट गई, फिर दोबारा मूड हुआ, मोटिवेशन हुआ, फिर वापस आ गए। तो मैं आप सबके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम निकालने के लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा यही है कि भैया वही तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हो कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू गेट द एग्ज़ामिनेशन। अब इस चीज़ को जीतें कैसे? बहुत सिंपल सोल्यूशन दूंगा और बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो, क्योंकि आपका और मेरा वक्त दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब सामने बहुत बड़ा टास्क हो और लगे कि बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं बनने का एक मुख्य कारण, मेन कारण यही है कि हमें अपना लक्ष्य, हमें अपना एम बहुत बड़ा दिख रहा है। इतना बड़ा दिख रहा है कि कभी कभी लगता है यार ये मेरे से पॉसिबल नहीं है और मुझे गिव अप कर देना चाहिए। इट्स बेस्ट लेट्स गो फॉर द ईजियर ऑप्शन। यहीं पर आपका सोल्यूशन छुपा है कि आप इजी काम करने के लिए तैयार हो। फ़ोन चलाना, रील्स देखना, शॉर्ट देखना बहुत इजी है क्योंकि टास्क बहुत छोटा है। लेकिन वहीं पर अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके सामने 4 घंटे की मूवी है, तो थोड़ा सा आप सोचोगे। और वहीं मैं आपको बोल दूं कि यार 2 साल की मूवी है, तो फिर तो आप ज़रूर सोचोगे। यहीं पर आपका सोल्यूशन है कि आपको अपने सारे के सारे टास्क बहुत छोटे कर देना है, बहुत छोटे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप अपने हर चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। लेवल 1 बिगिनर, लेवल 2 बोर्ड लेवल, लेवल 3 मेंस लेवल, लेवल 4 एडवांस लेवल। और अगर किस्मत सही रही तो हम जाएंगे 5वें लेवल पर, सुपर एडवांस। मतलब फिर आप टॉप 100 की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम वहाँ पर नहीं जाते हैं। अब ये किसी भी चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा, बहुत कमाल की चीज़ होगी आपके साथ। कंसिस्टेंसी बनेगी, गेम की तरह आप इसको खेलो। जब मैं लेवल 1 की बात करता हूँ, मतलब बिगिनर, मतलब कि जैसे यही सेम चीज़ें मैं अपनी कोचिंग्स में करवाता हूँ कि हर एक बच्चे को 4 लेवल पर टेस्ट करते हैं। आपको भी सेम काम करना है कि लेवल 1 पर आप चेक कर लो कि क्या मुझे सारे फॉर्मूले याद हैं। पहले उसी के लिए एफर्ट लगा लो। बहुत छोटा सा लक्ष्य है कि सारे फॉर्मूले और सारे कॉन्सेप्ट मुझे चैप्टर के लिए ये भूल जाओ एग्ज़ाम के लिए। जैसे ही सब हो जाए फिर लेवल 2 पे आप काम करना। लेवल 2 पे काम करना है मतलब आपको सिर्फ अपनी बोर्ड की जो बुक्स है उनको जीतना है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि आप जाते हो लेक्चर के अंदर, मास्टर जी सवाल दे रहे हैं एडवांस लेवल का, मास्टर जी सवाल दे रहे हैं मेंस लेवल का। आपको लग रहा है अरे भाई ये तो अपने अपने लेवल की चीज़ नहीं है, अपने से नहीं हो पाएगा, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ये लक्ष्य बहुत बड़ा, अपने से नहीं हो पाएगा। लेकिन इसको तोड़ दिया हमने 4 पार्ट में। लेवल 1 सिर्फ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, मगअप होना चाहिए, आप कुछ भी इसको समझो। लेवल 2 बोर्ड लेवल, मतलब मैं अपने एनसीईआरटी या किसी भी स्टेट बोर्ड की किताब उठाऊँ तो मुझसे सवाल लग, सबकी किताब लगा लो, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मतलब आप फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझ लो। फिर आता है तीसरा लेवल, मेंस लेवल क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप चाहो तो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर लो और चाहो तो मेंस लेवल के PYQs आप लगा लीजिए। फिर आता है चौथा लेवल। आप देखना मेरे भाई, इतना तो श्योर है कि आप गिव अप नहीं करोगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने अपने हिसाब से अपने लेवल्स को एडजस्ट करते रहोगे। आपको समझ में आएगा कि अगर दिक्कत कहाँ है। आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो लेकिन प्रॉब्लम बिगिनर लेवल पर ही आ रही है, आपको फॉर्मूले याद नहीं हो पा रहे हैं। बाकी मैं आपके साथ एक ड्राइव शेयर करूंगा इस वीडियो के बाद, और इस ड्राइव के अंदर आपके पास मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ एग्जैक्टली अ बिगिनर DPP, हाउ एग्जैक्टली अ मेंस लेवल DPP, हाउ एग्जैक्टली अ बोर्ड लेवल DPP मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हमें अटैक करना होता है, जो हमें अटैम्प्ट करना, कैसी दिखती है। तो ड्राइव आप चेक कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेस्ट सीरीज़ का, गो फॉर इट। दिस इज़ डिज़ाइन फॉर यू। 40,000 क्वेश्चन, 1200 टेस्ट फॉर बिट सेट, जेडबल मेंस एडवांस एंड स्टेट इंजीनियरिंग। प्लस सारी अपनी जो बुक्स हैं मेंस एडवांस की जो हमें लगनी है, स्टैंडर्ड बुक्स, वो आपके लिए हैं। और फिर आखिर में है टेलीग्राम को, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। कमेंट करना मत भूलना। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।